नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार कीजन टेक्नोलॉजी पूर्णिया से। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग टेबल और हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML विदाउट CSS। तो हम HTML में जो टेबल है वो कैसे क्रिएट करते हैं और इसको जो है हम कैसे अपने टेक्स्ट को जो है टेबल के थ्रू जो है फॉर्मेट करते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे एक सिंपल टेबल क्रिएट करके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हम जो है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें कोड लिखना होगा। मैं आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो भी आपको टेक्स्ट एडिटर होगा उसमें आप जो है टाइप कोड लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है HTML का हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कोड ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। सबसे पहले HTML लिखा जाता है। उसके बाद जो है हम हेड सेक्शन देते हैं। हेड के अंदर जो है हम टाइटल देते हैं। टाइटल में आप जो भी शो कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे पैन कार्ड डिटेल्स के बारे में जो है हम टेबल बना रहे हैं। इसमें पैन कार्ड का डिटेल होगा। उसके बाद जो है हम हेड के बाद जो है यहाँ पे हम बॉडी सेक्शन देंगे। और जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं या जो भी हम फंक्शन स्ट्रक्चर जो है HTML में क्रिएट करते हैं वो हमारा जो है बॉडी फंक्शन के अंदर ही क्रिएट होता है। आप देखिए, अगर आपको अपने पेज का बैकग्राउंड सेट करना है तो आप यहाँ पे बॉडी के जो अंदर है, बॉडी कोड के अंदर BG कलर इक्वल टू जो भी कलर आप देना चाहते हैं, या तो आप कलर का नाम लिख दीजिए, या डिफरेंट डिफरेंट कोड आता है, आप गूगल में सर्च करके कोड जो है आप यहाँ पे कोड भी पेस्ट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो भी आपका कलर जो है आ जाएगा। हम देते हैं पिंक। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जो है हमें टेबल क्रिएट करना है। हम जो है टेबल क्रिएट पैन कार्ड डिटेल को शो करना चाहते हैं टेबल में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल। ठीक है, उसके बाद टेबल का जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर हम देना चाहते हैं। ठीक है, बॉर्डर का जो थिकनेस होगा, मोटाई होगा, वो कितना होगा, 1 दे देते हैं। ठीक है, फिर अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल का रो क्रिएट करेंगे, तो वो TR से होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें हॉरिजेंटल करना है। पहले हॉरिजेंटल में हमें दिखाना है कि टेबल कॉलम में क्या क्या हम करेंगे। तो हॉरिजेंटल में हम सबसे पहले शो कराना चाहते हैं पैन कार्ड डिटेल। उसमें क्या करेंगे, हम दो सेल को जो है 2-3 सेल को हम मर्ज कर देंगे, जो कि वो ऊपर में हेडिंग की तरह शो करे। TH, उसके बाद हम लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 3 कॉलम हम सेट करते हैं, छोटा बना के हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसमें जो भी हम टाइप करेंगे उसको H1 हेडिंग में हम दे देते हैं। पैन कार्ड डिटेल्स।
तो हमने पैन कार्ड डिटेल्स शो कराने हैं। फिर यहाँ पे जो है H1 को हम क्लोज कर देंगे और फिर TH को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो है पहला हमारा जो कॉलम होगा उसमें पूरे में शो करेगा पैन कार्ड डिटेल। उसके बाद जो है हमें 3 कॉलम बनाने हैं, एक जिसमें कि नाम, नंबर और एड्रेस शो करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अब जो है यहाँ पे हम TR पहले क्लोज कर लेते हैं। ये ऊपर कट हो गया। उसके लिए फिर हम TR स्टार्ट करेंगे दूसरा रो में और फिर TH H2 दे देते हैं, हेडिंग 2, नेम, H2 क्लोज, TH क्लोज। अब मान लीजिए आपको 3 करने हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक नेम हो गया, दूसरा पैन कार्ड नंबर, तीसरा एड्रेस। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम TR को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसमें जो है हमें क्या करना है, एक एक करके डेटा इंटर करना है। पहले जो है हमें पहले रो में करना है, तो फिर हम जो है TR स्टार्ट करेंगे। TR स्टार्ट करने के बाद इसको अलाइन कर लेते हैं, तो मेरा जो डेटा है वो शो करेगा कहाँ पे सेंटर करेगा। अलाइन इक्वल टू सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेबल डेटा शो कराना है, हमें TD लेते हैं। पहला में क्या शो कराना है, किशोर। उसके बाद यहाँ पे जो है TD क्लोज। ठीक है, और दूसरा में हमें क्या, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। किशोर का पैन कार्ड नंबर क्या है, वो हम पैन कार्ड नंबर जो भी है वो हम डाल देते हैं, BIAPK 2787A। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, TR को क्लोज कर देंगे। अब जो है हमें दूसरा इंटर करना है, तो फिर हम जो है टेबल TR लेंगे, इसका अलाइन कर देंगे इक्वल टू सेंटर। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जैसे सेमीकोलन या ब्रैकेट बंद, ओपन और क्लोज में कहीं रह जाता है करना,
तो भी आपका जो है एरर आएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो है हमें फिर क्या करना है, टीडी। अब यहाँ पे जो है नलिन, उसका पैन कार्ड जो नंबर है वो दे देते हैं हम, HICK2873A। एड्रेस कहाँ का है ये, इंडिया। आप जो भी स्टेट डालना हो आप डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है हम TR क्लोज कर देते हैं। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप करना, और इसमें जो है नाम चेंज कर लेते हैं, दे देते हैं नूपुर। उसका पैन कार्ड नंबर CIACK8874B। कहाँ की रहने वाली है वो एंट्री कर देते हैं, पटना। ठीक है, इस तरह से जो है हम कोड, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब टेबल को यहाँ पे हमें क्लोज करना है, क्योंकि मैंने 3 ही रो दिखाया हुआ है, 3 ही रो कॉलम। अब मुझे इसे सेव करने होंगे। अब जहाँ भी सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दीजिएगा, हम दे देते हैं टेबल, और यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका नोटपैड एडिटर होगा या कुछ प्रोफेशनल एडिटर होगा तो उसमें आपको एक्सटेंशन जो है आ जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिंपल नोटपैड रहेगा तो आपको यहाँ पे .html लिखना पड़ेगा। इस तरह से जो है मेरा ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कि मेरा टेबल जो है क्रिएट जो हुआ है ये वो किस तरह से देखने में लग रहा है। देखिए कुछ इस तरह से मेरा टेबल जो है देखने में लग रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम थोड़ा सही करते हैं और देखते हैं कि क्या मिस्टेक हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें मिस्टेक मैंने जो किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, मैंने टीडी को क्लोज नहीं किया हुआ है किसी। तो टीडी को पहले हम जो है क्लोज कर लेते हैं, इसलिए वो इस तरह से दिख रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो एरर आ सकता है। अब देखते हैं, देखिए इस तरह से जो है ये सही हो गया। लेकिन अब हमें जो है इसका जैसे ये बैकग्राउंड कलर है वो हम सही करना चाहते हैं कि ऊपर में एक लाइन हेडिंग जोड़ दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है बॉडी का कलर जो है थोड़ा ग्रीन कर देते हैं, जो देखने में समझ में आए, यानी ग्रे कर देते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर एक हम H1 टैग दे देते हैं। उसको बोल्ड H1 टैग को इंडियन पैन कार्ड डिटेल, और H1 को क्लोज कर देते हैं। सारा सेंटर में शो नहीं कर रहा, एक काम करते हैं हम इसे सेंटर में कर देते हैं। सेंटर
और बॉडी टैग का जो लास्ट क्लोजिंग टैग से ऊपर हम सेंटर को क्लोज करेंगे। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए तो मेरा जो है टेबल वो सेंटर में आ गया। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप टेबल के पेन कार्ड डिटेल वो कलरफुल दिखाना चाहते हैं, ये सारा टेबल आप कलर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप HTML के अंदर भी आप कोड लिख सकते हैं। और इसको अगर बेटर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए CSS का यूज होता है। तो CSS का यूज जो है वो हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन अभी इसको हम जो है कलर करने का तरीका आपको हम बताते हैं। कलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एलिगेंट सेंटर दिया है उसके आगे स्पेस देकर के VG कलर, जो भी VG कलर आप रखना चाहते हैं, जो भी आप कॉलम और रो का जो है आप चेंज करना चाहते हैं कलर, वो यहाँ पे आप दे दीजिए। जैसे ये TH है ना, इसके आगे भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, वो भी आपका जो है, नहीं इसके अंदर मत लगाइए, इसके अंदर मत लगाइए, आप लगाइए TR के अंदर। पूरा TR जो है वो भी उसका BD कलर जो है वो हो जाएगा, जो भी मैंने कलर कोड दिया हुआ है उसके अनुसार। और रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से जो है आप कॉलम का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर जैसे मान लीजिए ये है इंडियन पेन कार्ड डिटेल, इसका कलर हमको चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोड लिखना होगा फॉन्ट का। इसका जो कोड है वो हमें यहाँ देना होगा। इसमें करना है, इसमें हमें लगाना होगा फॉन्ट कलर इक्वल टू जो भी कलर आप डालना चाहते हैं, रेड, फिर फॉन्ट जो है यहाँ पे आपका क्लोज, और यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दीजिए फॉन्ट, और फिर सेव करके इसको आप रिफ्रेश कीजिए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है आप सजा सकते हैं अपने टेबल को। तो आज आपने देखा कि हम जो है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसका मॉडिफिकेशन जो है कैसे करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल बटन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें कि आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि।